हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मेड पोस्ट। एक लड़का जो अपनी बकरियां चरा रहा था, रात होते ही वो एक दरख्त के नीचे सो जाता है, जहां इसे ख्वाब आता है कि मिस्र के पिरामिड के नीचे कुछ खजाना दफन है। इसी दौरान इसकी आंख खुल जाती है और वो अपने माथे से पसीना साफ करता है, सोचता है कि आज तो वो ख्वाब के बारे में जरूर जानेगा, क्योंकि ये ख्वाब उसे पहले भी कई बार आ चुका था। आइए आज हम इस वीडियो में इस कहानी के बारे में जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। स्पेन के गांव एंडलूसिया में एक लड़का रहता था जिसका नाम सेंटियागो था। वो एक चरवाहा था। इस लड़के को आजादी और घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए सेंटियागो ने अपने बाप से कहकर कुछ बकरियां खरीद ली ताकि वो बकरियां चराए और इसी बहाने दूसरे शहरों में घूम फिर भी सके। कुछ दिन पहले सेंटियागो तारीफा नाम के एक गाँव में एक लड़की से मिला था और वो दोबारा इसे मिलने का ख्वाहिशमंद था। फिर वो अपनी बकरियों के साथ तारीफा नामी गाँव की तरफ चल पड़ता है। इस गाँव के रास्ते में इसे रात हो जाती है। इसने सोचा रात बहुत हो गई है, कुछ देर आराम कर लेता हूँ, फिर सुबह दोबारा सफर शुरू करूंगा। पास ही सेंटियागो को एक चर्च दिखाई देता है। इसने तमाम बकरियों को चर्च में बांध दिया और खुद बाहर आकर एक दरख्त के नीचे सो गया। नींद में इसने ख्वाब देखा कि मिस्र के पिरामिड के नीचे बहुत सारा खजाना दफन है जो सेंटियागो को अपनी तरफ बुला रहा है। इसी दौरान नींद से इसकी आंख खुल जाती है और इसने सोचा कि आज तो जरूर वो किसी से इस ख्वाब के बारे में जानेगा, क्योंकि वो ये ख्वाब पहले भी बहुत दफा देख चुका था। सुबह उठते ही इसकी मुलाकात एक औरत से होती है कि वो इसे इस ख्वाब की ताबीर के बारे में बता तो दे, लेकिन सेंटियागो को पहले से वादा करना होगा कि जब इसे खजाना मिलेगा तो वो अपने खजाने का 10वां हिस्सा इस बूढ़ी औरत को देगा। सेंटियागो सोचता है कि जब वो इतना ज्यादा खजाना हासिल कर लेगा तो इस औरत को 10वां हिस्सा देने में कौन सा मसला है। वो तैयार हो जाता है। ये औरत इसे कहती है कि तुम इसी वक्त मिस्र के लिए रवाना हो जाओ, वहाँ मिस्र के पिरामिड के नीचे कुछ खजाना दफन और वहाँ जाके खुदाई करो। ये इस औरत की बात पर यकीन नहीं समझता और सोचता है कि ये औरत मुझे बेवकूफ बना रही है। वो इस औरत की बात को रद्द करके आगे चल पड़ता है। फिर वो बाजार में किसी काम से रुकता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से होती है जो कहता है कि वो सलीम का बादशाह है। सेंटियागो इसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो बूढ़ा शख्स उसे कहता है कि वो उसे उसके ख्वाब की ताबीर के बारे में बता सकता है। वो बूढ़ा शख्स सेंटियागो को उसकी जिंदगी के कुछ ऐसे राज बताता है जो उसने आज से पहले किसी और को नहीं बताए होते। वो सेंटियागो से कहता है कि अगर इंसान किसी चीज को पाने के लिए सच्चे दिल से कोशिश करे तो तमाम कायनात उसे उससे मिलाने में मदद करती है। वो बूढ़ा शख्स उसे कहता है कि वो उसे उसकी बकरियों का 10वां हिस्सा दे और वो उसे उसके ख्वाब की ताबीर के बारे में बताएगा। सेंटियागो उसे उसकी बकरियों का 10वां हिस्सा दे देता है। वो बूढ़ा शख्स उसे रास्ते के बारे में कुछ हदायत देता है और उसे 2 पत्थर देता है और कहता है कि तुम्हें कुदरत के मामलात को समझने में मदद देंगे। सेंटियागो अपने सफर पर रवाना होता है और वहाँ से वो अफ्रीका जाने वाले जहाज पर सवार हो जाता है। मोरक्को के शहर तंजीर में कुछ दिन क्याम करता है, जहाँ पे उसे 5 डाकू लूट लेते हैं और उसका सारा माल ले जाते हैं। सेंटियागो बहुत ज्यादा गमगीन होता है और पछताता है कि वो आखिर इस सफर पर निकला ही क्यों, कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। सारा माल उसका डाकू छीन कर ले गए और ना वो वापस जा सकता है और ना ही आगे जा सकता है। वहाँ उसे पास में क्रिस्टल की शॉप दिखाई देती है। वो उस शॉप के मालिक के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे अपने पास काम पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे क्रिस्टल अच्छे से साफ कर लगा दूंगा और ये फौरन बिक भी जाएंगे। सेंटियागो जो उसके सारे क्रिस्टल साफ कर बाहर लगाता है कि फौरन ही उसके सारे क्रिस्टल बिकना शुरू हो जाते हैं। मालिक खुश होकर उसे अपनी दुकान पर रख लेता है। वहाँ सेंटियागो 6 महीने काम करता है और अपने पैसे जमा करता रहता है। एक दिन उसे पता चलता है कि एक काफिला निकल रहा है। वो अपने मालिक को बताता है और उस काफिले के साथ चल पड़ता है। वो मोरक्को जाने वाले काफिले के साथ हो लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक इंग्लिश मैन से होती है। वो इंग्लिश मैन उसे बताता है कि वो एक एल्केमिस्ट नामी बंदे से मिलने जा रहा है जो धातुओं और दूसरी चीजों को सोने में बदल सकता है। वो उसके साथ चल पड़ता है। वो रास्ते में एक गाँव में पहुँचते हैं जहाँ पर जंग छिड़ जाती है। वो वहीं पर रुक जाते हैं और एल्केमिस्ट का पता पूछने लगे। वहाँ पर एक कुएं के पास एक लड़की पानी भरने आती है जिसका नाम फातिमा होता है। सेंटियागो की मुलाकात उस लड़की से होती है और वो उससे रोज मिलने लगता है। एक दिन वो और इंग्लिशमैन एल्केमिस्ट से मिलते हैं। इंग्लिशमैन एल्केमिस्ट से कहता है कि वो उसे धातुओं और दूसरी चीजों से सोना बनाने का तरीका सिखाए। एल्केमिस्ट उसे कहता है क्या इतने अरसे में कभी खुद तुमने धातुओं को और दूसरी चीजों को सोने बदलने की कोशिश की है? इंग्लिशमैन कहता है नहीं। एल्केमिस्ट उसे कहता है जाओ पहले तुम खुद इन चीजों को सोने में बदलने की कोशिश करो। इतने अरसे में सेंटियागो कुदरत के इशारों को समझने लगता है। अगले दिन सुबह वो 2 बांदों को आपस में लड़ते हुए देखता है और समझ जाता है कि इस गांव में हमला होने वाला है। वो गांव के सरदार के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम पर एक फौज हमला करने वाली है। गांव का सरदार उस पर हंसता है और कहता है कि अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अगले ही दिन गांव पर हमला हो जाता है और क्योंकि सरदार पहले से तैयार था इसलिए वो ये जंग जीत जाता है। इससे खुश होकर सरदार जो है सेंटियागो को काउंसलर बना देता है गाँव का और वो फातिमा के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देता है। सेंटियागो सोचता है अब तो मेरे पास सब कुछ है, मुझे आगे जाने की क्या जरूरत है, लेकिन फातिमा उसे मना करती है और वो कहती है मैं एक सेराई लड़की हूँ और मुझे आदत है इंतजार करने की, तुम जाओ और पहले अपने ख्वाबों को पूरा करो, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगले दिन इसी रात सेंटियागो अल्केमिस्ट से मिलता है और उसे अपने बारे में सारा कुछ बताता है। अल्केमिस्ट उसके साथ चल पड़ता है। वो थोड़ा ही दूर जाते हैं कि कुछ कबीले के लोग उन्हें जासूस समझकर पकड़ लेते हैं और अपने सरदार के पास ले जाते हैं। सरदार उन्हें फांसी का हुक्म देता है। कबीले के कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने सरदार के पास ले जाते हैं। अल्केमिस्ट उन्हें कहता है कि वो जासूस नहीं है और वो कहता है कि सेंटियागो एक जादूगर है जो अपने आप को कुछ ही दिनों में एक हवा में बदल सकता है। ये सुनकर कबीले का सरदार
सरदार हंसने लगता है और उन्हें 3 दिन का वक्त देता है कि ठीक है, अगर इस बंदे ने अपने आप को 3 दिन के अंदर अंदर हवा में ना तब्दील किया तो तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा। इसके बाद उन दोनों को कैद कर दिया जाता है। सैंटियागो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं कब ऐसा कर सकता हूँ। अल्केमिस्ट कहता है अगर मैंने ये ना कहा होता तो वो अभी तक हमें कत्ल कर चुके होते। वो सैंटियागो को हौसला देता है और कहता है कि तुम कोशिश करो, तुम ये कर सकते हो। अगले दिन सैंटियागो पहाड़ की एक चोटी पर चढ़ा जाता है और कुदरत से हमकलाम होने की कोशिश करता है और आखिरकार वो रेत का तूफान लाने में कामयाब हो जाता है, जिससे डरकर इलाके का सरदार उन दोनों को छोड़ देता है और वो दोनों आगे रवाना हो जाते हैं। आगे जाकर अल्केमिस्ट एक झोंपड़ी में पहुंचता है और वहां जाकर वो धातु से सोना तैयार करता है। वो सोने से 4 ईंटें तैयार करता है, एक वो अपने पास रखता है, एक सैंटियागो को देखता है और एक उस झोंपड़ी वाले आदमी को देता है और चौथी ईंट भी उस झोंपड़ी वाले आदमी को देकर कहता है कि जब सैंटियागो सफर से वापस आएगा तो वो इसे ये ईंट दे दे। इसके बाद अल्केमिस्ट अपने अलग रास्ते पर चढ़ पड़ता है और सैंटियागो मिस्र की तरफ रवाना हो जाता है। मिस्र पहुंचकर सैंटियागो पिरामिड के नीचे खुदाई शुरू कर देता है। इतने में वहाँ पर कुछ चोर आ जाते हैं जो उस पर हमला कर देते हैं और उसे उसकी सोने की ईंट छीन लेते हैं और वो सोचते हैं कि इसके पास मजीद भी कुछ खजाना मौजूद होगा। इसके लिए वो सैंटियागो को बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। चोरों का सरदार सैंटियागो को कहता है कि पिरामिड पर खुदाई के दौरान कुछ डाकू सैंटियागो पर हमला कर देते हैं और उसे उसकी सोने की ईंट छीन लेते हैं और मजीद खजाने के लिए उस पर तशद्दुद करते हैं। तशद्दुद से तंग आकर सैंटियागो जो है उन्हें सारा वाकया बता देता है, जिस पर डाकुओं का सरदार हंसता है और कहता है कि क्या ऐसा भी कभी होता है? तो मुझे भी एक ख्वाब बार बार आता है कि तारीफा नामी गाँव में चर्च के पास एक दरख्त है जिसका नाम है सीका मोर, उसके नीचे खजाना दफन है, मगर मैं तो कभी उसके पीछे नहीं गया। भला कोई इस तरह ख्वाबों के पीछे भी चल पड़ता है। डाकू सैंटियागो को पागल समझकर उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इस पर सैंटियागो हंसता है, सोचता है कि मेरा खजाना तो वहीं दफन था और मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि ये वही सीका नामी दरख्त है, क्योंकि ये वही सीका मोर दरख्त है जो सबसे पहले मिस्र में उगा था और फिर बाद में दूसरी जगहों पर पहुंचा था। वहाँ से सैंटियागो वापसी की तरफ रवाना हो जाता है और वापस तारीफा नामी गाँव पहुंचकर सीका मोर दरख्त के नीचे खुदाई करता है और अपना खजाना निकाल लेता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ख्वाबों के ताबीर के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं और आखिर अपनी मेहनत से उन्हें हासिल कर ही लेते हैं। और जहाँ पर हमें वो दूसरा शख्स डाकू दिखाया गया जो उन लोगों में शुमार किया जाता है जो शॉर्टकट अपनाते हैं और कभी भी सही रास्ता नहीं करते, जिसकी वजह से हमेशा वो नुकसान उठाते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो कितनी भी मुश्किलात आ जाए अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश करें और सीधे रास्ते पर चलें, तो उनकी मेहनत एक दिन कामयाब हो ही जाती है। ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद